मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक परीक्षा हेतु कुल 2000 पुराने प्रश्नों का सॉल्यूशन हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बहने वाली नदी जो कि ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में मिलती है वह कौन सी है। तो यह नदी है भाई महानदी। एक्चुअली ये महानदी कहाँ से निकलती, इसका उद्गम स्थल कौन सा है, तो हमेशा याद रखिएगा महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप से निकलती है और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलकर मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है कि सबको रोजगार का प्रावधान किसके अधीन है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, तो हमेशा याद रखें सबको रोजगार का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन होगा। ओके, किसके अधीन होगा, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन होगा। अब बात आती है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो भाई संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में प्रावधान है। और इसी के साथ साथ आपको बता दूं, पॉलिटी से आपकी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 2 या 3 प्रश्न आते ही आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में बहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमेशा याद रखें बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदी है नर्मदा। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत रहने वाला हिमनद है अंगसी हिमनद। ओके, कौन सा भाई, अंगसी हिमनद ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत है और ये अंगसी हिमनद जो है वो तिब्बत के पठार में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा आदिल शाही वंश के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो इसका सही जवाब है भाई गोल गुंबज। ओके, गोल गुंबज विकल्प बी। देखिए आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज है और यह भारत का सबसे बड़ा गुंबज भी है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण मालवा में व्यापक रूप से गाया बजाया जाने वाला लोक संगीत है जो मराठाओं से होकर आया था, तो वह लोक संगीत है भाई लावड़ी। ओके, लावड़ी मुख्य रूप से महाराष्ट्र का एक नृत्य है और ये लावड़ी मालवा में भी प्रचलित है। इज दैट क्लियर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पन्ना निम्न से संबंधित है। तो भाई पन्ना हीरे से संबंधित है, हीरे की खदानों हेतु पन्ना पूरे देश में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन से वर्ष में समाप्त किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त किया गया था वर्ष 1858 में। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, मुख्यमंत्री का कार्यकाल और लोकसभा का कार्यकाल, ये सभी पूछ लिए जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और भारत के राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान दिया गया है। देखिएगा अनुच्छेद 52 के द्वारा प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 56 कहता है कि वह 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। ओके, तो कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है या फिर चुना जाता है, तो अनुच्छेद 52 के तहत, और यह कितने 5 वर्ष के लिए होंगे, ये अनुच्छेद 56 में वर्णित है। प्रश्न है कि ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना इंदौर खंडवा में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए एक्चुअली इंदौर विकल्प में दिया था लेकिन खंडवा। ओके, अगला प्रश्न है कि भारत में रबर के कुल उत्पादन का 90% उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है केरल में। पूरे भारत का लगभग 90% रबर का उत्पादन केरल में ही होता है और केरल को मसालों की रानी भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ केरल भारत देश का पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षा में 100% अपना जो है टारगेट पूरा कर चुका है। प्राथमिक शिक्षा यहाँ पर 100% है। अगला प्रश्न है कि सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है। तो सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा है मोहम्मद अली जिन्ना। ओके,
देखिएगा, सरोजनी नायडू ने वर्ष 1916 के लखनऊ पैक्ट के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा। गायक, गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और बीड़ा वादक थे। इनका नाम है, जो कि खंडवा में जिनका जन्म हुआ, किशोर कुमार। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किशोर कुमार का संबंध कौन से जिले से है, तो भाई इनका संबंध है खंडवा से। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट किससे संबंधित थी, तो हमेशा याद रखिएगा एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंध रखती हैं। इन्होंने ही थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो सबसे अधिक घनी आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है भारत में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित हुए थे, हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा पराजित हुए थे और ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं ऐहोल अभिलेख के द्वारा। ऐहोल अभिलेख में ये साक्ष्य मिलते हैं कि हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हराए गए। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे विजय लक्ष्मी पंडित। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 से संबंध है, तो अनुच्छेद 368 कहता है संशोधन प्रक्रिया के बारे में। ओके, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है और इसके अनुसार 3 प्रकार के संशोधनों का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडल में उपस्थित होते हैं, हमेशा याद रखें स्थल मंडल में वायु, भूमि या मृदा उपस्थित रहते हैं। ओके, वायु नहीं, भूमि या मृदा स्थल मंडल में उपस्थित रहेंगे। ओके, अगला प्रश्न है वायुमंडल नहीं है कि हम वायु कर, वायुमंडल में वायु, ओके, और धूल कण भी उपस्थित रहेंगे और स्थल मंडल में भूमि या मृदा। अगला प्रश्न है, ओके, इस वीडियो में मात्र इतने ही प्रश्न, आगे मिलते हैं ऐसे ही एक पुराने पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ।